ये स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि नरेशन के बारे में। नरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि नरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन या उसके मीनिंग या मफहूम डिस्कस करेंगे कि नरेशन किसको कहते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये इंग्लिश जुबान में एक लफ्ज़ होता है नरेट। नरेट का मतलब होता है बयान करना, तो उसी से एक लफ्ज़ निकलता है नरेशन, जिसका मतलब होता है बयान किया। तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नरेशन के अंदर हम दो जुमले इस्तेमाल करते हैं, एक होता है प्रेजेंट का तो दूसरा भी होता है प्रेजेंट का। हम ये देखेंगे कि जब हम कोई भी बात करते हैं या तो वो सारी पास्ट में होगी या फिर सारी उसमें प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी। मिसाल के तौर पे ऊपर एक स्टूडेंट जो होता है वो पिछले साल भावलपुर जाता है ट्रिप के ऊपर, अब अपने दोस्त को ट्रिप के बारे में सारे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो ये कहेगा कि हम पिछले साल भावलपुर गए थे, हम तकरीबन 11 बजे भावलपुर पहुंचे, वहां पर हमने खाना खाया था या खाया है। खाया था होगा, जाहिर सी बात ये नहीं कहता खाया है। तो जो पास की बात करेंगे तो सारे के सारे जो जुमले होंगे वो पास करने के हो जाएंगे, वो प्रेजेंट के अंदर नहीं होंगे। अगर हम जो किस्सा को मासी को सुना रहे हैं उसमें प्रेजेंट के जुमले इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर के करेंगे, तो हमारा जो बयान होगा, वो जो बात करने का बयान होता है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा इसका ये होता है कि नरेशन के अंदर होता है, एक होता है पॉइंट होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट के बाद आपको आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं जब दो इंसान फेस टू फेस आमने सामने बात कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट होते हैं। अगर दो इंसानों की बात के दरमियान में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, तीसरा यानी कि शख्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो बात बन जाती है इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। लेकिन नरेशन ये जो हम डायरेक्ट करते हैं तो जो उसमें पढ़ने के हवाले से तो थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन वो बात डायरेक्ट ही रहती, इनडायरेक्ट नहीं होती है। अब दो पर्सन के दरमियान में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, फिर भी बात डायरेक्ट रहेगी, डायरेक्ट नहीं होगी, तो वो कैसे होगी? तो हमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने के बाद भी बात डायरेक्ट कैसे रहेगी, ये मैं यहाँ से आपको करवाता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ही सेज, हाँ तो पहले मैं आपको डेफिनेशन करवा देता हूँ कि आजकल तो मोबाइल का जमाना होता है, घर कॉल करते पता चल जाता है कि बच्चा स्कूल आया है, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया होगा। जब हम पढ़ते थे ऐसे 20 साल पहले 25 साल पहले, तो उस वक्त ये होता था कि अगर कोई बच्चे छुट्टी पर होते हैं तो जो टीचर जो उस बच्चे से पूछता था जो उस बच्चे के घर के साथ रहता है या साथ वाली गली में रहता है, तो उससे कहता होता था कि जब आप कल पूछ के आना कि 3 दिन से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ, मेरे साथ वाले घर में मेरा कजन रहता है, अगर वो 3 दिन से नहीं आएगा तो टीचर मुझसे पूछेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं उसके घर जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि आप 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, अब वो कहेगा कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। अब अगर ये सेम वैसे का वैसा अपने कजन का जुमला टीचर के सामने रिपीट करूंगा, बयान करूंगा, तो ये बात डायरेक्ट ही रहेगी। अगर उसका अदा किया और बयान किया हुआ जुमला अपने अल्फाज में बयान करूंगा तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। इसके मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो कहता है ही सेज, वो कहता है आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अगर सेम ऐसा जुमला मैं टीचर के सामने रिपीट करता हूं तो ये बात डायरेक्ट रहेगी, मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज भी ऐड नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं किया, चाहे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं बात करूंगा अपने अल्फाज में बयान करूंगा तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये देखेंगे ये हमारे डायरेक्ट है, वो कहता है मैं बीमार हूँ, टीचर के सामने जाकर मैं कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, बात डायरेक्ट रहेगी। अब मैं कहता हूँ कि ही सेज, वो कहता है दैट कि ही इज, वो बीमार है। अब यहाँ पर उर्दू में देखेंगे वो कहता है मैं बीमार हूँ, ये डायरेक्ट है, वो कहता है कि वो बीमार है। अब ये जो लफ्ज एक और वो, ये मैंने खुद से ऐड कर दिया दैट और ही। अब ये हमारी बात हो गई इनडायरेक्ट, यानी कि अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा लेकिन बात वैसे की वैसे रहेगी, सेम की सेम रहेगी, तो वो डायरेक्ट है। अगर वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने अल्फाज में जुमला अदा करेगा, तो वो इनडायरेक्ट है। तो ये आज का हमारा नरेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसके रूल सीखेंगे।